नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे और मैं हूं अदिति। खबरों की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार से। आपको बता दें कि रुपए में बुधवार को आई भारी गिरावट के मुकाबले आज थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। सुबह 10:30 बजे तक डॉलर की कीमत 54 से 32 रुपए दर्ज की गई। गौरतलब है कि बुधवार को रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 54.52 तक लुढ़क कर 54.49 पर बंद हुआ था। लेकिन सुधार के बाद भी डॉलर का भाव बाजार के लिए सिर दर्द से कम नहीं है। यानी जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो गई हैं। इनमें सबसे अहम है कच्चा तेल, यानी पेट्रोल और डीजल के महंगा होने के आसार बढ़ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच इंडियन पायलट गिल्ड की याचिका पर आज फैसला सुना सकती है। इस याचिका में पायलटों ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है, जिससे उनकी हड़ताल को अवैध करार दिया गया था। पायलटों की दलील है कि बिना उनका पक्ष सुने ही ये फैसला दे दिया गया। इस बीच एयर इंडिया के लिए राहत की खबर ये है कि आज उनकी कोई भी उड़ान रद्द नहीं है। एयर इंडिया की तरफ से बुधवार को ये बताया गया था कि बीमारी की बात कर नहीं आने वाले 3 पायलट काम पर लौट आए हैं, जबकि इंडियन पायलट गिल्ड का कहना है कि काम पर लौटे पायलट उनके संगठन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं को सप्लाई बहाल करने के समझौते को अंतिम रूप दे। पिछले साल नवंबर में नाटो सेना के हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद से नाटो सेनाओं ने सप्लाई के लिए रास्तों को बंद कर दिया था। गौरतलब है कि हाल ही में पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भी कहा था कि नाटो सेनाओं के लिए रास्ता खोलने पर विचार किया जा रहा है। आईपीएल के कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के मालिक और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि इस पर फिलहाल बीसीसीआई की मुहर नहीं लगी है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार रात को शाहरुख खान ने स्टेडियम के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और अधिकारियों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज भी की। शाहरुख के शर्मनाक रवैये से नाराज एमसीए के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बाकायदा लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लेकिन इस मामले पर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा है कि प्रतिबंध लगाए जाने की खबर सही नहीं है और इस पर अभी फैसला लिया जाना है। उन्होंने सभी पक्षों से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि पुलिस से भी बातचीत की जाएगी और फ्रेंचाइजी का पक्ष भी सुना जाएगा। उनके मुताबिक सभी का पक्ष जानने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। शुक्ला के अनुसार वो इस मामले में एमसीए चेयरमैन विलासराव देशमुख से भी बात करेंगे। घटना के बारे में अभी मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से रिपोर्ट ले रहा हूँ, फिर मुझे फ्रेंचाइजी का भी वर्जन लेना पड़ेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और फ्रेंचाइजी दोनों का वर्जन लेने के बाद क्या स्थिति है और पुलिस का भी वर्जन आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको Sir, but he's been banned from MCA. The report is that Shah Rukh Khan has been banned from entering. So far, no decision has been taken. Okay. So I don't think unnecessarily this is being done. Okay. So what I'll be doing, I have solicited the report from the MCA, and they'll have to take the version of franchisee also. Then only I can react on it. That Shah Rukh Khan has not been banned, sir, because are you making it clear? MCA ban, ban decision of ban is always taken by the working committee. Right, sir. So I'll be discussing with the president of MCA, Mr. Vilasrav Deshmukh also. Sir. Then we'll come back. बताया जाता है कि मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का सुरूर शाहरुख पर कुछ इस कदर चढ़ा था कि वो बेकाबू हो गए। बुधवार को शाहरुख मैच खत्म होने के बाद मोरानी ब्रदर्स के साथ मैदान में जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इस बात पर शाहरुख भड़क उठे और जीत के नशे में चूर किंग खान ने मैदान पर सुरक्षा गार्ड से मारपीट की। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्हें समझाने आए एमसीए और बीसीसीआई के अधिकारियों को भी शाहरुख ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी किंग खान ने बदसलूकी और गाली गलौज की। रात में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव कर शाहरुख को हटाना पड़ा। एमसीए के कोषाध्यक्ष रवि सावंत ने आरोप लगाया है कि शाहरुख उस वक्त शराब के नशे में भी थे, लेकिन पुलिस ने उनका ब्लड सैंपल नहीं लिया और घर जाने दिया। इसलिए शराब पीने की बात साबित होना अब मुश्किल है। वैसे शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। एसीपी इकबाल शेख का कहना है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो देखा जाएगा, वहां मौजूद लोगों के बयान लिए जाएंगे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। क्या इसलिए इसमें लेट लतीफी की जा रही कभी तक उसे नहीं, कोई स्टार होल्डर की बात नहीं है। इसमें जो भी है कायदे कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी जो कंप्लेंट जो उन्होंने दिए हैं, जो भी एलिगेशंस किए, उसका वेरिफिकेशन। सर, इसका जवाब जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका अल्कोहल टेस्ट क्यों नहीं किया गया?
देखिए ऐसा है कि यहाँ अल्कोहल टेस्ट का जो आप बात कर रहे हैं, जब ऐसा हो जाता है कि अगर आदमी कोई नशे में ड्राइव कर रहा है, नशे में कुछ ये कर रहा है, तो वो बात हो जाती है। यहाँ पर जो पहली चीज़ थी कि सिचुएशन जो है उसको कूल डाउन करना बहुत जरूरी था। इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इसमें पैदा नहीं हुए, ये करना बहुत जरूरी था। सर कौन कौन मौजूद थे जब इस एक्सीडेंट जब इंसिडेंट हुआ, तो कौन कौन मौजूद थे वहाँ पे? शाहरुख खान के साथ में कोई मुरानी थे और उनके एक 10-12 उनके फ्रेंड सर्कल वाले थे। तो सबका नाम दिया गया है सर कंप्लेन में? नहीं, सिर्फ मुरानी ब्रदर्स का नाम है और शाहरुख खान का नाम। ऐसा बताया जा रहा है एमसीए के महिला अधिकारी के साथ भी गाली गलौज हुआ है, क्या कंप्लेन में ये बात भी? हाँ, ये वही महिला को हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या महिला का बयान को लेकर के महिला का बयान दिया जा रही है? महिला को ट्रेस करने के बाद डेफिनेटली उसका बयान लिया। Sir, we would like to know in English, sir, what exactly has the complaint been? Who have been named in the complaint? And have you spoken to Shah Rukh Khan after the incident? What are the actions being taken? Mr. Nitin Dalal, the Honorary Secretary of MCA, he has lodged a written complaint by way of application to this police late last night against Shah Rukh Khan, Morari Brothers and his associates for misbehaving with them, abusing them, threatening them and manhandling the security guard and using filthy language against some female. But sir, all this under drunken state, then why was not a medical done on Shah Rukh Khan is the question? Whether he was drunk or not, that we'll see. So how will you see now? And see, it doesn't absolve anybody whether he's drunk or otherwise. So you are present there. I was there. I came to that place at a later stage, and I separated him. I rather drove him out from there. Sir, the kind of Because the situation was taking bit ugly turn. the kind of rage that Shah Rukh Khan was in, you were there on the spot at a later stage, at whatever stage. Did it appear that he was drunk or not? I mean, prima facie, did he appear to be drunk? Yeah, he was smelling. He was smelling of alcohol. That I can tell So you. then on the part of Mumbai police at that moment when there was accusations of manhandling and misbehaving, the normal procedure is to take him for a medical. Smelling is not an offence. The government, No, the government issues permit for this thing. But if you misbehave- Smelling is not an Under offence. Bombay Sir, I think Prohibition it's a Act. violation to have been drunk in Wankhede also. It is a violation to have been drunk in Wankhede, in the premises of Wankhede. I don't think alcohol is allowed inside. He was not drinking there. He was not drinking there. But drink करके वहाँ जाना He came after the presentation function at a very later stage. सर एक सवाल ये तो शाहरुख खान को बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, उसके बारे में क्या डिटेल? It all depends. We will verify the contents of the application, and after what it transpires, thereafter, as per the inquiry, we will call him if necessary. से हिंदी में जाना चाहिए, कंप्लेनेंट में आखिरकार क्या लिखा है, किस वजह से झगड़ा हुआ, किस से झगड़ा हुआ? ऐसा है कि शाहरुख खान उनके साथ में उनके कुछ बच्चे भी वहां पर आए थे और वो ग्राउंड पे खेल रहे थे, तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अभी काफी टाइम हो गया है, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। तो शाहरुख खान को बात ही डिड नॉट लाइक इट, ही टुक इट वेरी ऑफेंसिवली एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, थ्रेटनिंग दी MCA officials. Even the BCCI officials were also present there. पुलिस की माने तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने लिखित शिकायत तो की है, पर मारपीट में किसी के घायल होने की बात अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज देखी जाएगी और उनमें अगर कुछ ऐसा मिलता है तो शाहरुख से पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र के 168 बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि 25 बाघों के शिकार के लिए 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। इन बेजुबानों को बचाने के लिए राज्य में वन विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य वन संरक्षक AK निगम ने कहा है कि पिछले महीने चंद्रपुर के ताड़ोबा टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। इस बाघ को जाल बिछाकर मारा गया था, जिसके चलते 15 जून तक सभी वन रक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एक सीक्रेट फंड भी रखा गया है जो शिकारियों को इतला देने वालों को मिलेगा। सारी तैयारी इसलिए ताकि राज्य के 168 बाघों को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के CM अखिलेश यादव ने जनता से सीधी बात करने के लिए एक जनता दरबार की शुरुआत की है। ये जनता दरबार CM के सरकारी आवास पर हर बुधवार को लगाया जाता है, जिसमें अखिलेश जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनका निदान करते हैं।
इस दरबार में अलग अलग जिलों के सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। ये जनता दरबार मुख्यमंत्री आवास पर हर बुधवार को लगता है। इसमें मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याओं पर गौर करते हैं। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान सपा ने यह वादा किया था कि वो जनता दरबार का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। इससे पहले मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी जनता दरबार लगा करता था, लेकिन मायावती के शासनकाल में इसे बंद कर दिया गया। एयर इंडिया पायलटों की 9 दिन से जारी हड़ताल समाप्त होने के कुछ संकेत मिलने लगे हैं। विमान कंपनी के 200 से अधिक पायलटों की हड़ताल के 9वें दिन बुधवार को 3 पायलट काम पर लौट आए, मगर पायलटों की हड़ताल अब भी जारी है। आंदोलनकारी पायलटों की यूनियन इंडियन पायलट्स गिल्ड ने हालांकि सरकार से कहा है कि वो गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। आईपीजी ने एक बयान में कहा है कि प्रबंधन और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उसने किसी भी जगह किसी भी समय बातचीत का विकल्प खुला रखा है, जिससे इन मुद्दों को सुलझाया जा सके और मौजूदा गतिरोध को दूर किया जा सके। उधर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि बीमार चल रहे 3 पायलट काम पर लौट आए हैं। वहीं गिल्ड का दावा है कि ये पायलट उसके सदस्य नहीं हैं। गिल्ड ने सरकार पर इस तरह की बातें कर पायलटों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने पायलटों के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश करते हुए कहा है कि एयरलाइन उनके साथ प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेगी। उधर आईपीजी ने कहा है कि वो कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों अथवा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मामले को सुलझाने के लिए कहीं भी किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। बहरहाल पायलट हड़ताल से सेवाओं में गड़बड़ी से परेशान एयर इंडिया ने आपात योजना के तहत यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए विमान सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। उन यात्रियों की समस्याओं का कोई अंत नहीं हो पा रहा है जिन्हें दूसरे विमानों में सीट नहीं मिल पा रही है या फिर जायज दाम पर टिकट उपलब्ध नहीं हो रही है। अजीत सिंह ने कल पायलटों की शिकायतें बिना किसी शर्त के सुनने का वादा किया है और उनसे काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा है कि यह लगभग दिवालिया हो चुकी विमानन कंपनी को बहाल करने का आखिरी मौका है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हड़ताली पायलट बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए आगे आते हैं तो उनके खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विमानन कंपनी पहले ही 71 पायलटों को बर्खास्त कर चुकी है। पायलटों की हड़ताल के चलते कंपनी ने कई मार्गों पर उड़ानों की कटौती की अथवा उन्हें दूसरे मार्गों के साथ जोड़ दिया ताकि अपने अंतर्राष्ट्रीय संचालन को बरकरार रखा जा सके। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और राकपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले पर कहा, जो कुछ चल रहा है उसमें मेरा कुछ भी कहना अनुचित होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि नागरिक उड्डयन मंत्री सही दिशा में काम कर रहे हैं और इस मामले में उनका पूरा समर्थन करता हूं। समझा जाता है कि हड़ताली पायलटों ने अपनी मांगों के समर्थन में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की है। येचुरी परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों पर संसदीय समिति के प्रमुख हैं। हड़ताली पायलट अपने सेवाकाल के दौरान उन्नति जैसे मुद्दों के साथ साथ एक स्पष्ट मानव संसाधन नीति पेश किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। नोएडा में आवंटित की गई करीब 150 फार्म हाउस की जमीन के मलबे में बड़ा घोटाला सामने आया है। अब यूपी सरकार ने इनकी जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट को 1 हफ्ते में सौंपा जाएगा। बात नोएडा के मंगरौली गांव की है। 3 साल पहले तक इस गांव के खेतों में किसान चमनलाल की जमीनें थीं और फसल लहराती थी, लेकिन 2009 में सरकार ने बिना नोटिस दिए इन खेतों को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में ये जमीन फार्म हाउस बनाने के लिए कौड़ियों के दाम में दे दी गई। जमीन का मुआवजा चमनलाल को आज तक नहीं मिला। अब चमनलाल खुश हैं कि अब इस मामले की जांच होगी। जाने माने वकील शांति भूषण और उनके बेटे जयंत भूषण को भी इसी गांव की जमीन पर फार्म हाउस बनाने के लिए 10,000 वर्ग मीटर के लिए 2 प्लॉट दिए गए। शांति भूषण ने लाइव टुडे से कहा कि गलती सरकार की है, अगर अलॉटमेंट कैंसिल होते हैं तो वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मायावती की सरकार ने 2009 में यमुना के आसपास करीब 12 गांव की ज़मीनें इमरजेंसी क्लॉज लगाकर अधिग्रहित की और फिर उसे 150 फार्म हाउस के लिए अलॉट कर दिया। ये ज़मीन 29 लोगों और 120 कंपनियों को एग्रीकल्चर फार्म बनाने के लिए दी गई थी। जानकारी के मुताबिक किसानों को ज़मीन के बदले में 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर देने का वादा किया गया, लेकिन फार्म हाउस के लिए ये ज़मीन 3100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बेची गई, जबकि उस समय आसपास की कारोबारी ज़मीन 40,000 रुपये वर्ग मीटर थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि सरकारी खजाने को करीब 150 करोड़ का चूना लगा है। इन फार्म हाउसों में से कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ पर फिलहाल खाली पड़ी हैं। कायदे से फार्म हाउसों में सिर्फ 10% कंस्ट्रक्शन किया जा सकता था, बाकी खेती के लिए खाली रहनी चाहिए, लेकिन फार्म हाउस देखकर साफ पता चलता है कि इनका खेती से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खबर आ रही है कि इस सत्र में लोकपाल बिल एक बार फिर लटक सकता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यूपी में शामिल दलों में भी एक राय कायम नहीं कर पाई है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बैठक के मुद्दों में लोकपाल बिल का मामला नहीं रखा गया है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर ये बिल ज्वाइंट सेलेक्ट समिति के पास भेजा जा सकता है, जहां पर इस बिल पर विस्तृत चर्चा होगी। गौरतलब है कि ये बिल पिछले साल शीत सत्र में लोकसभा में पारित हो गया था, किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। यूपी में शामिल दल भी बिल के तमाम प्रावधानों के पक्ष में नहीं है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ। नमस्कार।